अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम रूपा है, ये मियाँपुर के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि जब ये हमारी मिनिस्ट्री सुखपारायण मिनिस्ट्री में नहीं आते थे, अपोस्टल जी इनके पति बहुत बीमार रहते थे। इनका कहना है कि उस समय इनको लगातार 10 साल से टाइफाइड फीवर था, जिसकी वजह से लगातार मेडिसिन खाते थे और लगातार उनको फ्लूइड भी चढ़ता था, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। और साथ में उनका 10 साल से अपोस्टल जी 5 ग्राम ही एचपी रहता था, उससे बढ़ता नहीं था। बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, देसी भी अंग्रेजी भी, लेकिन कोई भी अपोस्टल जी रिजल्ट नहीं किसकी मिला। बात कर रही है? इनके हस्बैंड की अपोस्टल वो जी। कहाँ है? सेवा पे अपोस्टल जी। तो अपोस्टल जी, ये इनका कहना है कि उस समय लगातार बीमार रहते थे, इतना परेशान थे, दवाइयाँ खा रहे थे, कोई उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर अपोस्टल जी हमारी मिनिस्ट्री में आने से पहले वो 7 साल से प्रभु में थे अपोस्टल जी। सब कुछ उन्होंने किया, रीति रिवाज किए, प्रार्थनाएं की भी, खुद करवाई भी, लेकिन अपोस्टल जी कोई भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लगातार बीमार ही रहते थे अपोस्टल जी। और साथ में अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब सब कुछ करके देख लिया, कोई हल नहीं मिला, तो अपोस्टल जी 2023 में ये सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए। और इनका कहना है कि 2023 में जब ये यहाँ पर आए और आपके द्वारा इनके हस्बैंड के ऊपर पहली बार जब प्रार्थना हुई, तो इनका कहना है कि उसी समय 10 साल का टाइफाइड फीवर इनके हस्बैंड का खत्म हो गया। और अपोस्टल जी साथ में जो 5 ग्राम एचपी रहता था वो बढ़कर 10 ग्राम हो गया अपोस्टल जी। और उसके बाद कितना 5 रहता था खून इसका? जी अपोस्टल जी। और टाइफाइड 10 साल से था, जी बीमार ही रहता था ये। जी अपोस्टल जी। यीशु मसीह में सब कुछ कर लिया जो करना था, 7 साल निकल नहीं हुआ। जी अपोस्टल जी। यहाँ आए उस ग्रेस के नीचे जो खुदा की यहाँ है, मेरी तो नहीं खुदा की है, खुदा ही यहाँ काम कर रहा है। अब देखो, खुदा ही पहले था, यीशु ही पहले था। यीशु मसीह में जो करना था पहले नहीं हुआ भला, अब वही यीशु है सेम। ये समझना होगा पॉइंट आपको कि ऐसा अब क्या ये समझ पाए कि जिससे इनका भला हो गया। समझ आया ही नहीं आया? लेकिन टाइफाइड गया, खून भी बढ़कर 10 ग्राम हो गया। जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनके एक बेटा पहले है, लेकिन ये चाहते थे कि दूसरा जो बच्चा हो वो हमारी बेटी हो। इनकी चाहत थी ये सिस्टर की अपोस्टल जी। इनका कहना है कि अपोस्टल जी जब आप मास प्रे करते थे यहाँ पर और आपके द्वारा निकले मुंह से निकले वर्ड्स को इन्होंने रिसीव किया, और अपोस्टल जी ये सिस्टर ने उसी समय ये सिस्टर प्रेग्नेंट हुए। और इनका कहना है कि उसके बाद अपोस्टल जी लगातार ये डिलीवरी के टाइम भी मीटिंग अटेंड करते रहे। अपोस्टल जी इनका कहना है कि एक भी मीटिंग प्रेगनेंसी में भी इन्होंने मिस नहीं की अपोस्टल जी। रेगुलर जहाँ पे क्रूसेड भी होते थे, बड़ी मीटिंग्स होती थी, वहां पे भी ये सिस्टर जाते थे प्रेगनेंसी की हालत में भी। तो अपोस्टल जी इनका एक बड़ा मन था। ये दिल चाहिए सबके अंदर। अगर ये दिल आ गया ना तुम्हारा सबका, शैतान क्या उसका बाप भी तुम्हें ब्लेस होने से नहीं रोक पाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? ये ऐसा अगर मन हुआ, एक मीटिंग नहीं मिस की, क्रूसेड तक भी प्रेगनेंसी में भी चलेगी वहां, सोच कर देखो। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी ये सिस्टर खुद भी बताना चाहते हैं कि उस समय जब प्रेगनेंसी की हालत में थे, उस समय सिस्टर आप बताएं खुदा के दास को कि उस समय जामसी दी पापा जी, जामसी दी मम्मा जी और जामसी दी सारी कलीसिया। पापा जी 10 महीने 12 दिन बाद डिलीवर हुई है मलकी। ते मैं क्रूसड ते भी जाती रही उदों उस टाइम भी जिथे भी क्रूसड होना। ते मैं दसना चाहती हाँ कि पापा जी मैंने बेटी बल्कि मैं परमेश्वर तो मंगती सी कि मेरी बेटी होवे ते अखां भी मोनालिसा वर्गियां होण, क्योंकि तुसी इत्थे ना बोल रहे सी मीटिंग। अच्छा, तेरी इतनी चाहत थी बेटी के लिए? हाँ जी। और उसकी आंखें भी मोनालिसा जैसी चाहिए? तो मोनालिसा वर्गी हुई है पापा जी। दिखाओ शक्ल इसकी थोड़ी। अरे इन दोनों की भी शक्ल दिखाओ, माता पिता की भी दिखाओ पहले, अब उसकी भी दिखा, अब लड़की को दिखा। देखो इन पर गई है कोई? ये तोहफा किसने दे दिया है? परमेश्वर ने। इतनी खूबसूरत लड़की दे दी परमेश्वर ने। क्यों दे दी? वफादारी, वो मन हर क्रूसेड पर पहुंच रही है, दिल दे दिया उसको। तो 7 साल प्रभु में रही, जो तुम्हें आनंद यहां मिलता आकर, जो ग्रेस आशीष तू भरती है, कितना होता है यहाँ? पापा जी मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं जो पहला जाती सी ना चर्च इन्हां दे नाल, ते मैं खिजू करदी आउंदी हुंदी सी सर्दियां च भी कि ठंड ही हन क्यों लैके आए नाल, तुसीं इकल्ले ही चल जांदे। तो मतलब कि इत्थे जो संडे ना किते कहण भी ना
ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੰਡੇ ਮਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਘਰ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਡੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ अरे ਤੋੜਦਾ वाह, ਤੇ ये चाहिए, ऐसे दिल चाहिए। जब आप गलत होते आगे पीछे होते हो ऐसे फील होना चाहिए। अगर ये फीलिंग रही ना तो तुम्हें ऊपर तक जाने में तुम रुकोगे ही नहीं, कभी जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो देख लो 10 महीने 12 दिन के बाद ये पैदा हुई, हाँ जी ते देख लो 10 महीने पूरे 12 दिन में इतना लंबा कुख में रही। अच्छा डॉक्टर तुम्हें डरा रहे थे? हाँ जी पापा जी कह रहे कि ऑपरेट होएगा हाँ। कि इन्हें 10 महीनों तो बाद मतलब कि कदी रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈਣ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਗਾੜੀ ਆ ਤੇ ਡਬਲ ਨਾੜੂ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ मैं इन्हों रेफर करदा ਜਾਂ किस तरह है किसी और बड़े हॉस्पिटल रेफर करेंगे। हाँ जी अच्छा ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ क्योंकि टाइम भी बड़ा हो गया 9 बज गए किथे ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ आप जावांगे कर चुके हो मेरे साथ, आप मेरे लिए कर चुके हो, ये डिलीवरी हो हाँ चुकी जी, है, हाँ जी, ऐसा पापा, बोलने लगे। मैं ऐसे बोल रहे कि पापा जी बाद में जो वहाँ पे सफाई करती है ना वो डॉक्टरों के साथ होती है, डॉक्टर तो फोन पे लगी थी उन्होंने मेरी डिलीवरी कर दी, मुझे विश्वास देख था। लो ये पावर है खुदावंद की, ये वो फेथ है, ये वो शिक्षा है जो उसके अंदर बैठी है, जो सबके अंदर बैठनी चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? अब टाइम कम है, नहीं तो मैं ऐसे जरूर उठाता, बाद में लेकर आना है इसको मेरे पास जब मीटिंग खत्म हो जाएगी, इस बिटिया को, क्योंकि मुझे लड़कियां बड़ी पसंद है। हाँ अपोस्टल जी साथ में इनकी बहन की बेटी है। अपोस्टल जी इसका 4 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था इस बच्ची का, और अपोस्टल जी इसकी लेफ्ट शोल्डर की हड्डी टूट चुकी थी। अपोस्टल जी एक्सरे में हमारे पास है, तो अपोस्टल जी बहुत पेन थी, चलने में दिक्कत थी, बाजू ऊपर करती थी तो ऊपर नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा पेन रहती थी अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी ट्रीटमेंट भी करवाया, पट्टियाँ करवाई, कोई हल नहीं मिला अपोस्टल जी। लेकिन अपोस्टल जी जैसे ये सिस्टर ने इनको गुड न्यूज़ दी और यहाँ पर लेके आए, और अपोस्टल जी जैसे आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई इस बच्ची के ऊपर, अपोस्टल जी उसी दिन से ये बच्ची बिना कोई पट्टी करवाए बिल्कुल फ्री है, बाजू ऊपर करती है। हड्डी टूट गई थी यहाँ से जी अपोस्टल जी, और ऑपरेशन बताया था डॉक्टर्स ने, या पट्टियां कर रहे थे अपोस्टल जी। डॉक्टर के पास तो गए ही नहीं पापा जी गए डॉक्टर दे कोल गए, खास हड्डियां वाले डॉक्टर कोल ही गए, खा रहे ही दवाई बल्कि नहीं, वो डॉक्टर जो बड़े हॉस्पिटल वाले डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन करते हैं, तरन तारण जो हॉस्पिटल था, हाँ जी तरन तारण तो वाला, उन्होंने हड्डी टूटने की मेडिसिन दी, मेडिसिन ही दे रहे थे, हाँ जी। ऑपरेशन के हाँ लिए जी, नहीं बताया, ऑपरेशन के लिए नहीं बोला था, वो कह रहे थे कि दवाई खाने से जब बढ़ जाएगा ऐसे कर रहे थे। ऐसे बोल रहे थे। 4 महीने हो गए थे पापा जी, मतलब कि पहले 4 महीने पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था, जब इसका मोढे दी हड्डी टूट गई, वही हालात हुण फिर आ गया सी। 2 महीने 3 आराम रहा। ये यीशु में थी या नहीं? नहीं पापा जी, तू लेकर आई हाँ इसे? जी हम लेकर। फिर जब इसकी प्रेयर हुई क्या हुआ? उसी दिन प्रेयर हुई, उसी दिन बाजू ऊपर जाने ऊपर कर सारा कुछ पूरा घुमा, अच्छे से घुमा, डरती क्यों है? नहीं इधर वाला घुमा, हाँ ऐसे वाला। तारीफ करो ये बड़े काम के लिए। हाँ मैं बोलना चाहती हूँ पापा जी, बेटी को जो भी उठाता है ना वो ही परमेश्वर की तारीफ करता है। वो कहता है कि तुम्हारा प्रभु महान है, उसने इसके चेहरे से बताया है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। ये सिर्फ परमेश्वर ऐसा कर सकता है वफादारी से। वो कह रहा है कि कहते हैं कि इसके स्कूल के टीचर भी वो बहुत ऐसे अभिषेक करते हैं कि तुम्हारा यीशु बड़ा शक्तिशाली है। क्योंकि मैं स्कूल में भी जाती हूँ तो बोलती हूँ कि हमने यीशु से लिया है, यीशु से आंखें मांगी हैं, सब में उसने किया है। तो ये गवाही आपके लिए बड़ी खास है। देखो माता पिता की शक्ल अलग है, लेकिन जो उनका विश्वास था उस अनुसार खुदा ने बनाकर दिया है। वो इतना सामर्थ्य है, वो कर सकता है, लेकिन ऐसा ही मन रखना, ऐसा ही दिल।
तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करो, हालेलुया। हाँ, टाइम पापा कम जी, है। टीचर जो है वो बोलते हैं कि भक्ति च शक्ति है। मैं कह रही कि यशु दी भक्ति च शक्ति है, सिर्फ यशु दी भक्ति च शक्ति है। जैसे भक्ति में ही शक्ति है, सुनो, भक्ति में ही शक्ति है, लेकिन जिसने दुनिया रची उसके, जिसने दुनिया बनाई है, अगर ये नहीं पता दुनिया किसने बनाई है और उसकी जगह जैसे हम मनुष्य, आप मनुष्य हो, किसी मनुष्य को ऐसा समझकर भी ये भगवान है, भक्ति करोगे तो फिर जीवन नहीं मिलेगा। कितनों को बात समझ आई? तारीफ करो इस गवाही की। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।